अंत में कुछ शब्दांश, शब्दांश का अर्थ है कुछ शब्दों के अंश को, टुकड़े को जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से हमें जो शब्द प्राप्त होते हैं, जो शब्दों के अर्थ में नई नवीनता आती है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी सम जोड़ने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है? आहार, प्रहार, विहार। इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द के प्रारंभ में ही हम शब्दांश जोड़कर उपसर्ग बनाते हैं। मूल शब्द वो होता है जिसका कोई अपना एक मूल अर्थ होता है। ये क्या करते हैं? मूल शब्द हार के अर्थ में पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ हार का अर्थ देखें तो हार का अर्थ होता है पराजय, फूलों की माला। अब हम देखते हैं हार में उपसर्ग लगाने के बाद जो शब्द बने हैं उनके अर्थ में क्या नवीनता आई। जैसे आपने हार में आ लगाया, आ उपसर्ग लगाया, उसके उपरांत बना आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। इसके बाद देखिए हार में हमने उपसर्ग लगाया प्र, क्या बना? प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट। इसके बाद हार में हमने उपसर्ग लगाया वी, शब्द बना विहार, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो किसी शब्द के शुरू अर्थात आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन मतलब उसका अर्थ बिल्कुल बदल देते हैं या कोई विशेषता ला देते हैं, उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग देखिए, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति उपसर्ग हमने आचार के साथ लगाया तो बना अत्याचार। दुर क्या है? एक संस्कृत का उपसर्ग है, जिसे हमने लब के साथ लगाया, बना दुर्लभ। इसके बाद देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि जो आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं वो संस्कृत के शब्दों के साथ होंगे और जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा के शब्दों के साथ करते हैं, और जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं उन्हें हम तद्भव भी कहते हैं, और जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द भी कहते हैं, क्योंकि वो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, जिनका प्रयोग हम ऐसे ही करते हैं जैसे वो आए हैं। इसके बाद देखिए विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग वो उपसर्ग होते हैं जो अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत का अर्थ समझते ही हम अन्य भाषाओं से आए हुए। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ ही किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे समझ से पहले हमने उपसर्ग लगाया ना, तो क्या बना? ना समझ। सफ़र के साथ उपसर्ग लगाया हम, तो बना हम सफ़र। दम के साथ लगाया तो हर दम।